जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से। भाग 2 के पास आ चुके हैं हम लोग और इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। उसके बारे में पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को, सारे लोगों को वॉइस मेरी एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन मिल रही होगी। देखिए, हमने इसका एक पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, डायरेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सीधा। और मैंने आप लोगों से कहा है कि जो इंग्लिश ग्रामर की एक्सीलेंट वाली जो किताब है उसी के मतलब शुरुआत से पढ़ना है। ओके, इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोगों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं लोगों को बताऊंगा मैं पढ़ के। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं डायरेक्ट और आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। देखिए, ये टॉपिक है हमारा। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का, इस चीज़ को पहले ध्यान से देखिए, नोटिस करिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, कैसे क्या क्या चीज़ें मेंशन है। इस चीज़ को बारीकी से, डीपली से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, रूल 2 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। रूल 2 पे जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो पिछला पार्ट को जरूर देखेंगे। पिछला पार्ट देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट। देखिए, लिखा है रूल 2 में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का है उसकी बात कर रहा है, पास्ट टेंस में है, मतलब भूतकाल में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, तो रिपोर्टेड स्पीच इसका मतलब ये हुआ बाबू, रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टेड जो बता रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी, इसके वर्ब फॉर्म को भी हम क्या करेंगे, परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब बदल दिया जाएगा, यानी पास्ट में उसे भी कर दिया जाएगा। जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियम को थोड़ा सा हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। देखिए जरा, चलिए उस नियम के बारे में देखते हैं। ओके, अच्छा, यहां देखिए लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब अगर इन्वर्टेड कामा वाले में, ओके, अगर इन्वर्टेड कामा में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डायरेक्ट वाले सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको सिंपल पास्ट टेंस में कर देंगे, ये इन्वर्टेड कामा वाला। देखिए कैसे, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी देखिए आएगा आपको। यहां देखिए ध्यान से, यहां पे है एक डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, इसका एक सेंटेंस दिया है कि मोहन सेड, तो यानी ये पास्ट में है। पहले इस बात को ध्यान पे देखिए, ये पास्ट में लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि मोहन सेठ जो है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, यानी ये देखिए पास्ट टेंस में है, यहां पे देखिए लिखा है पास्ट टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब को भी किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे। अब ये कौन सा पास्ट है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में, यानी ये पास्ट में है तो इसको भी सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ये लिखा है आपका, लिखा है राकेश टेल्स अलाई, कि राकेश झूठ बोलता है। मोहन सेड, मोहन ने कहा राकेश झूठ बोलता है, तो जो राकेश है, जो राकेश टेल्स अलाई है, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लेके जाएंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस का नियम क्या है, देखिए उसका नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान से समझिएगा, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसको उसी फार्मूले के अंतर्गत हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेट खैर नीचे किया हुआ भी है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से बारीकी से समझिए। देखिए लिखा है मोहन सेठ को मोहन सेठ की तरह उतार लेंगे, तो ये देखिए इनडायरेक्ट में बनाते वक्त मोहन सेठ को मोहन सेठ में उतार लिया। अब इन्वर्टेड कामा को दैट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे दैट लिख दिया। उसके बाद है राकेश टेल्स अलाई, तो राकेश को राकेश में उतार लिया। ये कैपिटल लेटर में इसलिए यहां लिखा गया है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब
टेल्स को सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है, क्योंकि सिंपल पास्ट में करेंगे तो टोल्ड हो गया, अलाई, ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा यहाँ लगा है, गलत है ये, ठीक है, इन्वर्टेड कामा नहीं लगाना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक। तो यानी मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई, कि मोहन ने बताया कि राकेश क्या बोला, झूठ। ओके, ये इस तरीके से इन्वर्टेड कामा में आपका बनेगा। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लिखा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बराबर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे। ओके, डायरेक्ट, अब इसका जो डायरेक्ट का सेंटेंस है यहां पे देखिए, डायरेक्ट वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट वाले सेंटेंस को देखिए, क्या है डायरेक्ट वाला सेंटेंस, पढ़ेंगे आराम से। लिखा है सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, यह है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, राम इज राइटिंग अ बुक, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए यहां पे लिखा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो भाई क्या करेंगे, सोहन को पहले सोहन की तरह उतार लेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट बनाते वक्त सोहन को सोहन की तरह उतार लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब मी लगा है तो आपको बताया है कि मैंने कि से को सेड में कर देते हैं। ओके, तो यानी यहां पे सेड है तो इसका जो क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा और टू हट जाएगा। जब टू हट जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा, देखिए जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान से देखिए आप लोग। क्या हो गया, सोहन टोल्ड मी हो गया, इन्वर्टेड कामा को दैट में कन्वर्ट कर दिया राम। अब कह रहा है कि अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है, तो बस यहां पे इज लगा है, इसी को वॉज कर देंगे, यहां पे वॉज कर दिया, राम वॉज राइटिंग अ बुक, कि राम एक किताब लिख रहा था। ओके, बस इसी तरीके से बनाना है हम लोगों को। देखिए बहुत ज्यादा टेंशन हेडेक लेने वाली बात नहीं है, बहुत सरल है, बहुत इजी है और बहुत आसान है, आसान शब्दों में है। इस चीज को देखें और इस चीज को समझें आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से। बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसे और अच्छे तरीके से बता दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पहले ध्यान से देख लीजिए इसके फॉर्मूले को, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाबू इसका फार्मूला है असर्टिव सेंटेंस का। ओके, ये फार्मूला है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, सोहन सेड, यानी पास्ट में है और नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस में बदलाव होगा। अब देखो लिखा है कि संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, देखिए इसी के अकॉर्डिंग बना है। सब्जेक्ट कौन है, संध्या, और संध्या थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हैज लग गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड हर वर्क, कि संध्या ने अपना काम क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। इस तरीके से बन गया। अब क्या करना है आपको, अब करना यह है आपको कि इसको ट्रांसलेट करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ये फार्मूला होता है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए उसी के अनुसार चेंज करेंगे। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, सोहन को सोहन में उतार लेंगे, सेड को सेड में उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा, इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल लेंगे, दैट में बदल लिया। देखिए ध्यान से फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद यानी ये सेंटेंस हुआ सोहन सेड दैट। अब क्या करेंगे, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क को किस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो हैज को सिर्फ ऐड कर देंगे, ठीक है, जो यहां पे मैंने किया है। संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क, कि संध्या ने अपना कार्य क्या कर लिया, कर चुकी थी, पूरी कर चुकी थी। अब यहां से भी इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग के आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा जबरदस्त तरीके से।
जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताएंगे वो मुझे, ओके। बाकी अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। इसको किस में लेके जाना है बाबू? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके जाना है। इज दैट क्लियर? अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो इनडायरेक्ट का सेंटेंस होगा उसको हम कौन से टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे बाबू? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। अब कैसे करेंगे पहले देखते हैं। अब पहले डायरेक्ट का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। लिखा ही सेड। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते वक्त ही सेड ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ही सेड लिख दिया, इन्वर्टेड कामा को इन्वर्टेड कामा में लिख दिया, दैट में लिख दिया, सॉरी इन्वर्टेड कामा बोल रहा था, दैट में कन्वर्ट कर दिया। अब सब्जेक्ट क्या है? इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, कि मतलब सुबह से बारिश हो रही है। अब इसको किस में लेके जाना है बाबू? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या होता है? ध्यान समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो लगा है, देखिए हैज लगा है, यहाँ पे हैज को हैड में कन्वर्ट कर देंगे, बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग उतार लेंगे। तो लिखा उतारा गया है बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सेंटेंस पूरा क्या होगा? ही सेड दैट इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसका कमेंट जरूर पढ़ूंगा, उस बच्चे का कमेंट जरूर पढ़ूंगा, ताकि उस बच्चे का मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकूं। ओके, अदरवाइज मैं आगे निकल के आऊंगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम किस में लेके जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे बाबू। अब चलते हैं हम लोग, देखिए लिखा है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है? ही सेड, तो ही सेड को ही सेड की तरह उतार लेंगे इनडायरेक्ट बनाते वक्त। देखिए तो लिखा है ही सेड को ही सेड में उतार लिया, इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल लिया। अब लिखा है कि द हॉर्स डाइड इन द नाइट, कि घोड़ा रात में क्या हुआ? मर गया। अब घोड़ा रात में मर गया तो इसको पास्ट परफेक्ट में क्या लेके जाएंगे? अब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है बाबू? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला है आपका। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट कौन है? मरा कौन? घोड़ा, तो द हॉर्स लिख लेंगे। उसके बाद हैड लगा देंगे, तो हैड लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहीं से ले लेंगे, डाइड इन द नाइट, क्योंकि डाइड की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। तो यानी घोड़ा रात में क्या हुआ? मर गया। मुझे उम्मीद होगी कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इस बात की मुझे पूरी पूरी आप लोगों से उम्मीद है। चलिए अगला वाक्य है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है डायरेक्ट के, तो इनडायरेक्ट को मैं बनाते वक्त पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए कैसे। डायरेक्ट का सेंटेंस देखिए, लिखा ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन, कि बच्चे अपने यानी विद्यार्थी अपने लेसन को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। ओके, तो अब ये कौन से टेंस में है? ये टेंस में है, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन। यहां पे वर का यूज इसलिए हुआ है कि स्टूडेंट्स आपका प्लूरल में है, इसलिए वर का यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताएगा मुझे। अब यहां तक, अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड को ही सेड की तरह उतार लेंगे। तो देखो ही सेड को ही सेड की तरह उतार लिया गया। अब इन्वर्टेड कामा को दैट में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट में कन्वर्ट किया गया है। वेरी सिंपल। उसके बाद ये चीज को यहां पे लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला देखिए, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ये फार्मूला है आपका।
ओके, तो ये फॉर्मूला है, तो कैसे बनेगा, द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग दियर लेसन, यहाँ और आगे क्या लग जाएगा बाबू, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, देखो भाई भाग गया, अरे भागो मत भाई, नाराज क्यों हो रहे हो, हैं नाराज मत हो भाई। ओके बाबू, यहाँ देखो फुल स्टॉप लग गया। तो आपका वाक्य क्या होगा, वाक्य देखिए ध्यान से समझिएगा, वाक्य को समझिए। वाक्य आपका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा कि he said that the students had been learning their lesson, यानी बच्चे अपने पाठ क्या कर रहे थे, यानी अपने चैप्टर को याद कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं आप लोग, ये हाँ चलिए देखिए आगे बाबू लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, इस बात को जहन में बैठा लीजिए, दिलो दिमाग में भी बैठा लीजिए, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रहे दिमाग में कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रहे। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल देखिए जरा, इसका एग्जाम्पल देखिए कि कैसे। अब ध्यान से देखिए, लिखा है वाक, ये हाँ वाक्य क्या लिखा है बाबू, देखो लिखा है डायरेक्ट में, क्या लिखा है, दे सेड, उसने कहा, ऊषा हैड वन द मैच, कि ऊषा मैच जीत गई। अब क्या है ये लिखा है, ये टेंस आपको पहचानना है, कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो लिखा है देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, इट मीन्स नो चेंज, नो चेंज। ओके, एक प्रकार से कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है ऐसे कि नो चेंज लिखा रहता है। तो लिखा है दे सेड ऊषा, तब दे सेड को दे सेड की तरह उतारेंगे, इन्वर्टेड कामा को हम उसी तरीके से दैट में कन्वर्ट करेंगे, और जब इसको नहीं चेंज करना है तो वैसे ही उतार लेंगे, ऊषा हैड वन द मैच, बस बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। ओके, बहुत ज्यादा जोर लगाने के लिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला वाक्य डायरेक्ट है, अब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। ओके, इससे सवाल भी आता है, पूछा भी जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों से इस तरीके के सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, या मतलब जैसे कोई अगर टीचर वगैरह पढ़ रहा है या कोई पेपर वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इस तरीके से सवाल पूछे भी जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोग क्लासरूम में भी क्लासेस पूछ लेते हैं। वेल ऐसे तो मैं ये आपकी क्लासेस जो 11 में 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए क्लासेस है, ताकि वो अपनी इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छा मजबूत कर सके। एक्सेलेंट की किताब से मैं ये सारा चीज़ें आप लोगों को उसके अनुरूप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। इज़ दैट क्लियर? और ताकि बच्चे ये इसलिए वीडियो इसलिए बन रहा है कि वो वीडियो के जैसे क्लास अगर बच्चा नहीं कर पाया, स्कूल नहीं जा पाया, कोचिंग नहीं जा पाया और इंग्लिश की वजह से कमज़ोर है या उसको एक बार क्लास में नहीं समझ में आया, तो ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि बच्चा रिपीट करके बार बार पढ़ के बार बार देख के पढ़े उसे, और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करे, कमेंट करके मैं उसको सलूशन बताऊंगा। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट ध्यान से देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट है, क्या लिखा है, सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, कि आशा 2 घंटे से पढ़ रही है। अब ये आपकी आशा पढ़ रही है तो इसको निराशा मत दो भाई। अब क्या है कि इसको चेंज नहीं करना है, इस लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नो चेंज, तो क्या करेंगे, सी सेड को उसी तरीके से उतार लेंगे, सी सेड उतार लिया। अब इन्वर्टेड कामा को दैट में कन्वर्ट कर लिया। अब लिखा आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, उसको उसी तरीके से उतार लेंगे, तो देखिए उतारा गया है, लिखा है आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी आशा कितने घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटों से पढ़ रही है। ओके, आगे चलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आ रहा है बस में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले ठीक है, आने वाले में, अब देखिए उसके आने वाले में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए जरा पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब समझ रहे हो ना,
यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर की बात कर रहा है। अगर वो है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। कैसे बदलाव करेंगे, पहले इस चीज को ध्यान से जरा समझ लीजिए। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, हाँ ठीक है। ये देखिए जरा इसको पहले समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को। वैसे तो ये सब एक प्रकार का मॉडल है, ये जितना भी है एक प्रकार का ये मॉडल है, इस बात को ध्यान से समझिए। लेकिन इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तरीके से टेंस के नजरिए से इसे देखा जाता है तो शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है। इस बात का ध्यान रखें। इज दैट क्लियर? अब दूसरी चीज लिखा है ऊपर वाली लाइन में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला भी किस में होगा, पास्ट में होगा। यानी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो उसका रिपोर्ट इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसको भी पास्ट में करेंगे। कैसे, जरा देखिए आगे, अब आएगा आपको समझ में। ओके चलिए, अब आएगा आपको समझ में कैसे, जरा देखिए तो बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे लिखा हुआ है आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, आई शैल प्ले, कि मैं खेलूंगा। अब यहां पे देखिए पास्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच भी आपका किस में जाएगा बाबू, पास्ट में जाएगा। यही नियम है, ऊपर लिखा था लाइन में यही, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही जाएगा। अब आई सेड है तो आई सेड आई शैल प्ले, तो इस ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसको भी पास्ट में ले जाएंगे। तो शैल का पास्ट क्या है बाबू, शुड है। तो बस आपको कैसे बनाना है, प्रोनाउन को चेंज कर लेंगे, आई का जो है पहले उतारेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो आई सेड का आई सेड हो गया, इन्वर्टेड कामा को दैट में कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि आई शुड प्ले, कि मैं खेलूंगा। मैंने कहा कि मैं खेलूंगा, तो यानी मैंने कहा था कि मैं खेलूंगा। ओके अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। लिखा है अंशु सेड, अंशु ने कहा, क्या कहा, राधा विल सी अ पिक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इस बात का ध्यान देना है कि अगर विल है तो विल को किस में चेंज कर रहे हैं, वुड में चेंज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे देखिए सेड लगा है, पास्ट में है, तो अंशु सेड को अंशु सेड में ही उतार लेंगे, इन्वर्टेड कामा को दैट में उतार लेंगे, राधा को उसी में उतारेंगे, और सिर्फ विल को वुड में उतार के बाकी चीजें सेम लिख देंगे, बस हो गया। देखिए बहुत आसान है, समझ रहे हो, इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है, खाली बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं निकाल पा रहा हूं। देखिए जिस बच्चे का टेंस एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जिस बच्चे का टेंस बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उस बच्चे को कभी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई चीजें नहीं आपको समझ में आती, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़े, बार बार पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो यूट्यूब का समय है, इस समय आप बार बार यूट्यूब पे एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, एक कोर्स एक क्लास को कई बार पढ़ लीजिए। 30-35 वीडियो 40 वीडियो में मोस्टली बहुत ज़्यादा कवर कर लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 40-45 घंटे में कवर कर लेने के बाद क्या होता है कि बहुत अच्छे से बच्चों को 3-4 बार देख लेते तो वो जो है सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो उस तरीके से आपको जब टेंस और प्रोनाउन आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे देखिए, दूसरा लिखा है आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। अब हमने लिखा था कैन को कुड में चेंज करेंगे, तो वेरी सिंपल, आई सेड को आई सेड में, इन्वर्टेड कामा को दैट में, आई कैन को सिर्फ कुड कर देंगे, बाकी जेस का तेस उतार देंगे कि आई कुड जंप इनटू द रिवर, मैंने कहा कि मैं नदी में कूद सकता था। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। ओके आगे चलते हैं बाबू, बाकी अगला देखते हैं।
लिखा है ही सेड, उसने कहा द बॉय में गो। अब क्या है कि द बॉय में गो, तो ही सेड को ही सेड में उतार लेंगे, इन्वर्टेड कामा को दैट में उतार लेंगे, द बॉय को द बॉय में उतारेंगे, अब मे को सिर्फ माइट कर देंगे, बाकी जिसका तेज हो गया फुल स्टॉप लग गया, बात खत्म। इस तरीके से आपका ये भी खत्म। अब चलते हैं कुछ नोट पढ़ते हैं। इस नोट में बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान देने वाली बात है बाबू, इस चीज को बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, यहां पे लिखा है नोट, जरा नोट में देखिए, मस्ट आउट, ओके, मस्ट आउट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज्ड टू, यहां पे टू लिखना भूल गया, यूज्ड टू में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। लिखा है देखिए, फिर से देख लिए, मस्ट आउट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर एंड यूज टू में परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर ये सब मॉडल आएंगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा। जरा देखिए कैसे नहीं होगा, दिखाता हूं मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है जैसे ही सेड, उसने कहा आई मस्ट गो, तो आई मस्ट गो, तो अब जैसे ही मस्ट आया तो आप जस्ट का तेज उतार लेंगे। ही सेड का ही सेड में, इन्वर्टेड कामा को दैट में, ही मस्ट गो तो ही मस्ट गो हो गया, बस। यहाँ पे ये ही जो है इसके अनुसार ये यहाँ पे ही आया है, क्योंकि वो कह रहा है ना आई, तो आई का मतलब हुआ है, वह का मतलब यहाँ पे इसलिए ही लगा है। अगला वाक्य, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, राम शुड हैव ट्राइड, ठीक है, हार्डर। अब यहाँ पे लिखा है ही टोल्ड मी, टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। अब इन्वर्टेड कामा दैट, राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, बस जिसका तेज उतार देंगे, बस बहुत ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा सोचने की विचार नहीं है। ही सेड का सॉरी आई सेड का आई, इन्वर्टेड कामा को दैट में, और बाकी जिसका तेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज टू लगा है। देखो, माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, मेरे अध्यापक हमेशा क्लास लिया करते थे, तो माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, बस जिसका तेज, क्यों, क्योंकि ये नियम है। आगे चलते हैं बाबू। दूसरा देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, कि बच्चों को जल्दी ही सो जाना चाहिए, ठीक है, ये बच्चों के लिए बेहतर है कि वो जल्दी सो जाए। अब आगे देखिए, माई फादर का माई फादर उतार लेंगे, माई फादर सेड का माई फादर सेड उतार लेंगे। उसके बाद ही क्या है, माई फादर सेड उतारने के बाद दैट लगा देंगे, द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, वो सेम उसी तरीके से उतार देंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला वाक्य है, अगला वाक्य क्या है बाबू, जरा देखिए कि लिखा द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड, अब उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एवरीवन आउट ओबे टू द रूल्स ऑफ द रोड, कि मतलब ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सभी को, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सड़कों के नियम सबको मानने चाहिए, रूल्स ऑफ द रोड, सड़कों के सारे नियम सबको मानना चाहिए। अब क्या है कि यहां पे आउट टू का यूज हुआ है, तो जब आउट टू का यूज हुआ है तो द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो गया, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा को सेड में कर दिया, दैट एवरीवन आउट टू ओबे द रूल्स, बस इसी तरीके से। ओके, देखिए मैं ऊपर आउट टू लिखना भूल गया था, वहां पे आउट टू होगा। कभी कभी ये होता है कि मतलब राइटिंग मतलब करते हैं हम लोग, टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप भी देखिए, जब आप खुद लिखेंगे तो उसे रीचेक करेंगे तो कोई ना कोई चीजें गलत हो जाएगी, तो बेहतर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम में पेपर देते वक्त आप अपनी आंसर लिखने के बाद भी उसको चेक करिए, आपको अपनी गलतियां मिलेगी, इसीलिए टीचर कहते हैं। ओके, जब हम लोगों से गलतियां हो सकती हैं तो किसी से भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बाबू हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, जो अगली क्लास है हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद, यानी अगर कुछ टेंस से संबंधित है जो बताए गए हैं कि नहीं इसका ये चीज ऐसे होता है, लेकिन उसी पे अपवाद है, यानी उसी के अगेंस्ट है ये कुछ चीजें, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।